तो बच्चों, विद्यादेवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अब हमारी प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रश्नावली चल रही है अपनी 5.3। प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी यानी कि एपी अर्थमेटिक प्रोसेसिंग। पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि ये 3 नंबर का इसमें से एक सवाल आता है। तो अब 5.3 प्रश्नावली का अपना जो सवाल चल रहा है वो 8वां क्वेश्चन चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां। अब 8वें क्वेश्चन में हमें देखना है कि उसमें अपने पास में दे क्या रखा है। कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद 8 है। एक समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद दे रखा है वो 8। तो a बराबर दे रखा है अपने पास में 8, यानी कि एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है और n वा पद यानी कि उसमें an बराबर दे रखा है 33। n वा पद यानी कि अंतिम पद बराबर कितना दे रखा है उसमें 33 और उसके बाद में n पदों का योग यानी कि उसमें Sn दे रखा है 123। Sn कितना दे रखा है उसमें 123। तो हमें n निकालना है और d निकालना है। तो हमने n व d बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं। इसमें हमें प्रथम पद दे रखा है अपने पास में a बराबर 8, अंतिम पद दे रखा है an बराबर 33 और Sn बराबर दे रखा है 123। तो हमें n निकालना है और उसके बाद में फिर d निकालना है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है और उसके बाद में इसका सार्वंतर कितना है। तो उसके लिए सबसे पहले अब हमें 5.2 में चलें। जैसे मैं एक बार यहाँ बता दूँ 5.2। अगर हमें 5.2 में चलना है तो हमने ये सूत्र लगाया था a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 कोष्टक बंद d बराबर an। अब इसके लिए कम से कम अपने पास में 3 मान होने चाहिए क्योंकि इसमें 4 मान होते हैं, प्रथम पद, पदों की संख्या, सार्वंतर और अंतिम पद। तो कम से कम इनमें 3 मान होंगे जब जाके चौथे का मान निकलेगा। अब इसमें प्रथम पद दे रखा है, n हमें ज्ञात करना है और फिर इसमें d भी हमें ज्ञात करना है, an दे रखा है। तो एक साथ में n और d नहीं निकल सकते, तो ये सूत्र काम नहीं आएगा। अब हमें देखना है जब ये सूत्र काम नहीं आएगा तो फिर ये देखना है Sn। अब यहाँ पे Sn n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 कोष्टक बंद d बड़ा कोष्टक बराबर Sn। ये हमने 5.3 में निकाला था इससे n का मान। तो इसमें भी a का मान है अपने पास में, n का मान ज्ञात करना है, d का मान भी ज्ञात करना है, Sn मान दे रखा है। तो अब इसमें ये भी सूत्र नहीं लगेगा। अब ये दोनों क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि इसमें एक साथ में n और d का मान निकालना है, तो एक साथ में 2 मान नहीं निकलते हैं। इसमें भी n और d का मान निकालना है तो नहीं लगेंगे। तो ये दोनों सूत्र काम नहीं आएगी। तो अब हमारे पास में एक सूत्र और है, कौन सा? n/2 कोष्टक में a प्लस an बराबर क्या है? Sn। अब अपने पास में ऊपर देखो एक बार, Sn दे रखा है, an दे रखा है और a दे रखा है। अब हमें केवल किसका मान निकालना है? n का। तो इसमें ये सूत्र लगेगा। तो बच्चों दोबारा ध्यान रखना है क्योंकि हमारे जो तीनों सूत्र हैं, मैंने तीनों सूत्र लगा दिए। समांतर श्रेणी के हमारे पास में जो 3 सूत्र थे, n वा पद ज्ञात करने का और n पदों का योग ज्ञात करने का, ये 3 सूत्र हैं। इन तीनों सूत्रों में से हमने ये देखना है कि इस सवाल के अंदर हमारा सूत्र कौन सा लगेगा जिससे हमें एक बार n का मान ज्ञात कर लें, फिर उसके बाद में दोबारा से हमें d का मान ज्ञात कर लें। तो इसके लिए अगर इस सूत्र को लगाएं तो एक साथ में n और d, दोनों के मान, भाई दोनों के मान तो दे रखे पर दोनों के मान नहीं निकलेंगे इस सूत्र से। इसको लगाएं, इसमें भी n और d का मान निकालना है तो नहीं निकलेंगे। अब हमारे पास में इसमें देखते हैं कि 4 मान है अपने पास में।
इसमें से n का मान हमें ज्ञात करना है। चलो a का मान उसमें दे रखा है, an का मान भी उसमें दे रखा है और Sn का मान भी उसमें दे रखा है। तो इस सूत्र पे अगर हम जमा देते हैं तो उसके इस सूत्र की सहायता से अपना n का मान ज्ञात किया जा सकता है। जब n का मान आ जाएगा फिर उसके बाद में कोई से सूत्र से, इन दोनों सूत्रों से, जब इस सूत्र से अपने पास में n का मान आ जाएगा तो फिर उसके बाद में हमें किसका मान निकालना है, d का। तो d का इन दोनों सूत्रों में से किसी भी सूत्र को लगाकर हमें d का मान ज्ञात किया जा सकता है, पर हम इसको लगाएंगे क्योंकि छोटा है, ये बड़ा है। तो इस तरीका से पहले हमें इसमें किसका मान निकालना है, n का। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हमें Sn का सूत्र लगाना है, छोटा वाला लगाना है। तो हम यहाँ पे लिख देते, चूंकि n/2 कोष्टक में a प्लस an बराबर क्या है अपने पास में Sn। अब मान जमाओ बच्चों इस पर कि n का मान हमें ज्ञात करना है बटे 2। यहाँ पे कंटिन्यूटी, कोष्टक में a का मान 8 प्लस an का मान 33 बराबर Sn का मान 123। ये हमने सूत्र पे मान जमा दिया। आगे देखते कि यहाँ पे n/2 कोष्टक में कितना 33 और 8 41 बराबर यहाँ पे कितना 123। और यहाँ से अगर 2 हटाओ में भाग में, इसलिए किस में जाएगा, गुणा में। तो यहाँ पे क्या रह गया, केवल n रह गया। अब हम गुणा कर लेते हैं, n का गुणा 41 से करेंगे तो 41n बराबर 246 और n बराबर 246 बटे कितना 41 और n बराबर इसमें भाग देंगे तो कितनी बार गया, 6 बार। तो n का मान कितना आया बच्चों, 6। अब n का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब मान किसका ज्ञात करना है हमें, d का। तो d के लिए अब हमें क्या करना है, वो 5.2 प्रश्नावली का छोटा सूत्र लगाएंगे, n पद वाला, क्योंकि उसमें an दे रखा है। तो इसके लिए हमें साइड में कर लेते हैं सवाल को। यहाँ लिखेंगे चूंकि a प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद d बराबर an। अब इस सूत्र को लगाएंगे और इस पे मान जमा देते हैं अपना। a का मान 8 प्लस n का मान 6 आ गया अपना, माइनस कितना 1, d का मान ज्ञात करना है। an का मान अपना पहले दे रखा है, उसमें कितना 33। तो आगे हल करते हैं। इसमें 8 प्लस 6 में देख गए जब 5 और कितना बचा d, यानी 5d बराबर कितना 33। और आगे 5d हमें यहाँ पर रखना है, तो 33 माइनस के कितना 8 पक्षांतरण में, और d का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 25 बचे और बटे में कितना जाएगा 5। तो d का मान अपने पास में 5 ही आ गया। तो इस तरीका से हमें n और d का मान ज्ञात करना है। तो एक बार फिर दोबारा से देखना है सवाल को, कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए सूत्र लगाने में। तो सबसे पहले यहाँ पे an दे रखा है, an, और अगर यहाँ पर d होता तो हम इस सूत्र को लगाते, पर इसमें d तो हमें पहले से ही क्या करना है, ज्ञात। तो अपने पास में an और Sn दे रखा है, तो हम इस सूत्र को लगाएंगे, Sn वाले को। Sn का हमने सूत्र लगाया है छोटा वाला। Sn का कौन सा सूत्र लगाया, छोटा वाला। तो हमने Sn का छोटा सूत्र लगा दिया, n/2 छोटा कोष्टक a प्लस an कोष्टक बंद बराबर Sn। अब बच्चों n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n/2। a का मान कितना है अपने पास में 8 प्लस an का मान कितना है 33 बराबर Sn का मान कितना है 123। तो इस तरीका से हमने मान जमा दिया। यहाँ से 2 हटाएंगे, हम 2 हटाएंगे, भाग में पक्षांतरण में जाता है गुणा में। अगर गुणा में होता आगे की तरह तो पक्षांतरण में जाता भाग में। तो हमने यहाँ से 2 हटाया है, 2 भाग में, इसलिए किस में गया, गुणा में। तो यहाँ टोटल संख्या क्या बची n,
और यहाँ पे 8 में 33 जोड़ेंगे जब 41 बराबर 123 इंटू 2, यहाँ 41 n बराबर गुणा करेंगे 246 और n बराबर 246 बटे 41, n बराबर कितना हो गया 6। तो इस तरीका से बच्चों हमने किसका मान निकाला है, n का मान कितना आया है, 6 आया है अपने पास में। अब हमें जब n का मान ज्ञात कर लिया है तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, d का मान। तो मैंने सूत्र में बताए थे, तीनों जब सूत्र लगाए थे उसमें बताया था कि नीचे वाले से हमें n का मान निकालना है। फिर जब n का मान आ जाएगा, बचे 2 सूत्र उनमें से कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं जिससे हमारा किसका मान आएगा, d का मान। तो उनमें से हमें छोटा सूत्र लगाना है n पद ज्ञात करने का। तो उसमें क्या है, a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद d बराबर an, जिसमें a का मान 8 प्लस n का मान 6 माइनस 1 कोष्टक बंद बराबर d बराबर कितना 33, और 8 प्लस 5d बराबर 33 और 5d बराबर 33 माइनस 8 और d बराबर 25 बटे 8, d बराबर आ गया अपना 5। तो इस तरीका से हमने पहले n का मान ज्ञात किया था, उसके बाद में हमने किसका मान ज्ञात किया है, d का। तो एक बार बच्चों इसको नोट कर लो, फिर अगले सवाल से चालू करते हैं। हाँ, तो अगला सवाल चलता है अपना, किसी कक्षा में 4 विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा में क्या है, 4 विद्यार्थी हैं, और उनके लिए हमें जैसे क्लास के अंदर कोई टेस्ट वगैरह लेते हैं या कोई इनाम वगैरह, उस टेस्ट में जो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो भी बच्चे आते हैं उनका हमें टेस्ट के आधार पर इनाम घोषित करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते होंगे जो सबसे पहला, जो पहले नंबर पर रैंक आती है उसको सबसे ज़्यादा राशि मिलनी चाहिए, और दूसरे नंबर वाले को उससे थोड़ी सी कम मिलनी चाहिए। अब थोड़ी सी कम मिलने का मतलब उसमें दे रखा है कि पहले से दूसरे वाले को 20 रुपये कम, और दूसरे से तीसरे वाले को 20 रुपये कम, और तीसरे से जो चौथे नंबर पे आएगा उसको और 20 रुपये कम। तो इस तरीका से 20-20 का हमें क्या करना है, उसमें अंतर करना है। और सभी बच्चों को, तो बच्चे हुए कितने टोटल, 4 बच्चों को हमें इनाम वितरित करना है, जिनको हमें कुल रुपये 280 रुपये हमें खर्च किए थे। तो इसमें दे रखा है सवाल को, ₹280 की राशि को 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई। यानी अपने पास में 280 रुपये की राशि है और हमें वो क्लास के अंदर 4 विद्यार्थियों को बांटना है जो प्रथम 4 स्थान पर आए थे। तो वो क्या कह रहा है, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो पुरस्कारों की राशि ज्ञात करने के, पुरस्कार कितने कितने, चारों विद्यार्थियों को हमने पुरस्कार कितने कितने रुपए दिए थे। तो अब इसमें मान लेते हैं हम, माना पहले छात्र का पुरस्कार x, दूसरे का x माइनस 20, और उससे अगले का x माइनस 40, और उससे अगले का x माइनस 60। तो हम डायरेक्ट AP बना लेते हैं। यहाँ पे पुरस्कारों की जो राशि है, संख्या है, उसको हम क्या बना लेते हैं, AP बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है अपना, 9। तो पहले जो विद्यार्थी का जो पुरस्कार है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। हमने पहले पुरस्कार को, जो पहले विद्यार्थी को जो पुरस्कार दिया था उसको क्या मान लेते हैं हम, x। दूसरे का यानी पहले से 20 कम तो x माइनस कितना, 20, और उससे अगले का इससे भी 20 कम तो x माइनस कितना हो गया, 40, और अगले का जो चौथे नंबर का है उसको इससे भी 20 रुपये कम चाहिए तो कितना मिला, x माइनस 60। तो अपने पास में ये 4 विद्यार्थी थे जिनको हमें पुरस्कार वितरित करना है। तो पहले विद्यार्थी को हमें कितना देना है, x, दूसरे को कितना देना है, x माइनस 20, और तीसरे को कितना देना है, x माइनस 60, और चौथे को, तीसरे को x माइनस 40 और चौथे को x माइनस 60।
तो ये 4 जो पुरस्कार हैं उनमें कुल जो राशि रखी गई है वो 280 रुपये रखी गई है। तो अब हमें इस सवाल से हमें x का मान ज्ञात करना है। जब x का मान ज्ञात आ जाएगा यानी x की संख्या हमें पता पड़ जाएगी कि x की संख्या है कितनी है। मान के चलो 100 ही रुपये आते हैं तो 100, इसको 80 कम हो जाएंगे, इसको 80 कम हो जाएंगे, इसको 20 कम हो जाएंगे, इसको और 20 कम हो जाएंगे और इससे 20 कम हो जाएंगे। तो पहला जो है अपने पास में x, उसका मान ज्ञात करना है। उसको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो a बराबर इसमें x ही आएगा। प्रथम पद क्या आएगा? x ही आएगा। उसके बाद में अगर d निकाल के देखें तो x माइनस 20 में से x ही घटाएंगे, दूसरे पद में से पहला पद। तो x से x कट गया तो टोटल कितने बचे? माइनस 20। अब देखते हैं ये टोटल कितने छात्र हैं? 4। तो n यानी पदों की संख्या कितनी रही? 4। और इन चारों विद्यार्थियों को टोटल रुपए कितने बांटने? SN बराबर कितना? 280। तो अपने पास में सारी संख्या आ गई है। कौन कौन सी आई है? कि पहला पद आ गया अपना पास। पहले पद का मान जो है वो कितना माना हमने? x, यानी पहले विद्यार्थी के लिए x रुपये देने। जो पहले विद्यार्थी का जो पुरस्कार है वो x रुपये है। तो पहले विद्यार्थी का पुरस्कार कितना? x। दूसरे विद्यार्थी का पुरस्कार x माइनस 20, यानी पहले से 20 कम, पहले से 20 कम। तो यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो सारवंतर आ गया माइनस 20, क्योंकि माइनस 20 कम है। और उसके बाद में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? यानी जो विद्यार्थियों को जो पुरस्कार देना है वो टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 4। तो n का मान कितना आ गया? 4। अब चारों विद्यार्थियों को कुल राशि कितनी देनी है? 280। तो जो कुल राशि है वो SN हो गया। अब इन सब की सहायता से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम इसी सूत्र पे जमा देते हैं ना। कौन से पे? SN पे। SN वाले सूत्र पे जमा देते हैं जिससे हमारा x का मान ज्ञात आ जाएगा। तो पहला पुरस्कार आएगा, फिर उसमें 20-20 कम कर करके चारों पुरस्कारों की राशि को हम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे चूंकि SN दे रखा है। क्या दे रखा है? SN। SN अपने पास में दे रखा है। SN से किससे? SN से। और हमें इसका क्या, किसका मान निकालना है? x का। और SN दे रखा है तो हमें इसमें बड़ा सूत्र भी लगा सकते हैं SN का। मैं ये कहना चाह रहा था तुमसे कि जब SN दे रखा है तो इसमें हम बड़ा सूत्र भी लगा सकते हैं और चाहे तो हम छोटा सूत्र भी लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर n/2 बड़ा 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद d बड़ा कोष्टक बंद बराबर SN। और छोटा सूत्र है n/2 कोष्टक में a प्लस an बराबर क्या है? SN। देखो दोनों ने कैसे लगा सकते? इसमें n का मान देखो 4, a का मान x, n का मान वो 4 हो गया, d का मान -20 और SN बराबर 280 है का नहीं है? सभी मान आ गए। तो हम इस सूत्र को भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि ये छोटा काम आ जाए क्या। n का मान 4 उसमें है, a का मान उसमें x ये भी है। अब an ये देखना पड़ेगा, SN तो उसमें है ही है। अब इसमें ये बताओ बच्चों, सब मिलके बताओ कि इसमें an कौन सा है? an का मतलब होता है अंतिम पद, उस श्रेणी का अंतिम पद। तो पद कितने? टोटल 4। तो 4 में अंतिम पद कौन सा है? कौन सा पद है? x माइनस 60। तो इस सूत्र को भी लगा सकते हैं। अब दोनों में कौन सा सूत्र बढ़िया रहेगा, जल्दी काम आने वाला, जल्दी हम समय बचाने के हिसाब से जो जल्दी सवाल का आंसर आएगा वो कौन से आएगा? छोटे वाले सूत्र से। तो अब हमें बड़ा नहीं लगाना है, इस जगह पे कौन सा लगाना है? छोटा सूत्र लगाना है। तो यहां पर लिखेंगे हम n/2 कोष्टक में a प्लस an बराबर क्या दे रखा है? SN।
n का मान 4/2, a का मान x प्लस ए एन का मान x माइनस 60 कोष्टक बंद बराबर 280। यहाँ पे 2 बचे, यहाँ पे 2x माइनस 60 कोष्टक बंद बराबर 280। गुणा कर देते हैं, अंदर 2 को गुणा करो 4x माइनस 60 दूना 120 बराबर 280, और आगे हमें 4x बराबर 280 प्लस 120 पक्षांतरण में आएंगे, माइनस के 120 इधर आएंगे तो प्लस के, और थोड़ा सा आगे इस जगह पे कर लेते हैं सवाल को। यहाँ पे सवाल को हल करेंगे, x बराबर ये जोड़ने पे कितने हो गए 400, और 4 का आएंगे भाग में, तो x बराबर आ गया 100। तो मान के चलो पहले जो विद्यार्थी को जो पुरस्कार मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए, 100 रुपये मिलना चाहिए। पहले विद्यार्थी को पुरस्कार कितना मिलना चाहिए, 100 रुपये। अब जब पहले का हमें पता पड़ गया तो अन्य विद्यार्थियों को भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से कम हमें क्या करने, 20 कम करने। तो यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं, अतः पुरस्कारों की राशि, अतः पुरस्कारों की राशि। यहां पर देख लेते हैं, x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60। तो x का मान कितना आया है 100 माइनस 20 और 100 माइनस 40 और 100 माइनस 60, तो 100, 80, 60 और 40 रुपये होगी। ये अपनी पुरस्कारों की राशि होगी। तो एक बार देख लेते हैं ये गलत है या सही है। इन चारों का योग 280 आना चाहिए। तो 100 और 80 180 और 60 240 और 40 280। तो अपना सवाल बिल्कुल सही है। तो एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा समझाने के तौर पे। तो दोबारा सवाल समझो पहले। तो विद्यार्थियों कि अपने पास में किसी कक्षा में 4 छात्र थे। उनका हमें, वैसे तो हमने पूरी क्लास का टेस्ट लिया था, अब उस टेस्ट में हमें टोटल रखनी ही 4 बच्चों को इनाम थी, और उन 4 बच्चों के लिए हमारे पास में जो कुल राशि थी वो 280 रुपये थी। अब उस 280 रुपये में से हमें उन चारों विद्यार्थियों को पुरस्कार बांटना है। अब ये तो कोई न्याय नहीं होता है कि चारों बच्चों को बराबर राशि दे दी। तो उसमें जो पहला विद्यार्थी है और जो चौथा विद्यार्थी है, नंबर 4 पे जो आने वाला है, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तो अगले टेस्ट में वो मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि यार चौथे नंबर के को भी इतने रुपये मिले और हमने मेहनत करी, पहले नंबर पे आए तब भी हमको इतने रुपये मिले। तो उसमें क्या है, कंपटीशन तभी होता है जब पुरस्कार का अंतर होता है। तो इस प्रकार से हमने 4 विद्यार्थियों को 280 रुपये देने। अब वो किस हिसाब से देने कि प्रत्येक बच्चे को 20-20 कम करके। तो माना पहले विद्यार्थी को हमने मान लिया x, क्या मान लिया x, दूसरे को उससे 20 कम x माइनस 20, उससे अगले को x माइनस 40, उससे अगले को x माइनस 60। तो हमने 20-20 का डिफरेंट कर दिया। अब हमने इसमें से जब ये AP बना लिए तो a बराबर x हो गया, d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाना है तो -20। टोटल छात्र कितने थे 4, तो n बराबर 4, और टोटल रकम कितनी देनी हमें 280। तो चारों का मतलब योग SN हो गया, तो ये 280। अब हमें यहाँ पर सूत्र लगाना है SN वाला, n/2 छोटा वाला सूत्र लगाना है। पहले मैंने चर्चा की है, बड़े वाला भी सूत्र लगा सकते हैं, पर बड़े वाले सूत्र से यहाँ पे संख्या ज़्यादा आएंगी, कहीं ना कहीं तो हम गलती कर सकते हैं उसमें। तो जब छोटा काम आ रहा है तो छोटा ही लगाएंगे। अब छोटे में अंतिम पद है तो अंतिम पद इसमें मिल गया होगा,
जो चौथे पद का जो अंतिम पद है वो चौथा ही पद अंतिम पद है, तो x माइनस 60। तो n/2 कोष्टक में a प्लस ए एन बराबर एस एन, 4/2 x प्लस एक्स माइनस 60 बराबर 280, और 2 आ गए यहाँ पे, x और x जोड़े 2x माइनस 60 बराबर 280, 2 का गुणा करेंगे 4x माइनस 120 बराबर 280, और 4x बराबर 280 प्लस 120, x बराबर 400/4, x बराबर 100। तो x का मान कितना आया 100। तो x हमने क्या माना था, पहले विद्यार्थी का पुरस्कार। तो अतः पुरस्कारों की राशि क्या रही, x जो हमने यहाँ पे है वो ही है, ये हमने जमा दिया। अब इसमें से 100, 100 माइनस 20, 100 माइनस 40, 100 माइनस 60, तो 100, 80, 60, 40 रुपये होगी। तो इस तरीका से अपना ये क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हो गया। तो एक बार बच्चों इसको नोट करो, उसके बाद में अब लास्ट का सवाल रहता है, फिर प्रश्नावली का एंड हो जाएगा। तो एक बार इसको नोट कर लो। तो अब लास्ट प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन, तो अपने पास में दे रखा है कि एक टेलीविज़न सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है। तो इसमें प्रथम वर्ष का उत्पादन, 10वें वर्ष का उत्पादन और 7 वर्षों का कुल उत्पादन हमें ये ज्ञात करना है। तो मान के चलो, पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले कोई भी टीवी निर्माता कंपनी थी, उसने पहले वर्ष में जितनी टीवी बनाई होंगी वो किस हिसाब से बनाई होंगी कि मेरी टीवी पूरी क्रय भी हो सकती हैं, विक्रय भी हो सकती हैं, या उनमें से कुछ कम हो, यानी कम बिक सकती हैं। तो उसके हिसाब से पहले वर्ष में कोई भी हम काम धंधा करते हैं तो कम से स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे उनकी सेल होती जाती है उसके हिसाब से उनको क्या करते हैं, हम बढ़ाते। तो पहले वर्ष में कितनी टीवी बनाई, एक तो ये ज्ञात करना है, पर पहले वर्ष का दे नहीं रखा है, इसमें ज्ञात करना है। तो इसमें डायरेक्ट तीसरे वर्ष का दे रखा है कि सबसे पहले तीसरे वर्ष में उसने 600 टीवी बनाई। फिर उसके बाद में एक दे रखा है उसकी 7वें वर्ष में उसने 700 टीवी बनाई। तो तीसरे वर्ष का और 7वें वर्ष का दे रखा है। तो इन दोनों की सहायता से हमें प्रथम वर्ष में कितनी टीवी बनाई, 10वें वर्ष में कितनी टीवी बनाई, और टोटल 7 वर्षों में कुल कितनी टीवी बनाई, ये 3 उसमें आंसर देने। तो सबसे पहले अपने पास में कौन सा दे रखा है कि तीसरे वर्ष में टीवी कितनी बनाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 10वां। तो सबसे पहले कौन से वर्ष का दे रखा है, तीसरे वर्ष में। तो यहां लिखेंगे हम तीसरे वर्ष में, टी और वी बना देते हैं, टीवी। तीसरे वर्ष में टीवी बराबर कितनी बनाई, 600। कौन से वर्ष में, तीसरे वर्ष में। तो हमें इस तीसरे से मतलब है, कौन से वर्ष में, तीसरे में, तीसरे वर्ष में, यानी कि तीसरा पद। अब तीसरे वर्ष में या तीसरे पद का जो सूत्र है वो अपने पास में क्या है, a प्लस 2d बराबर कितना हो गया, 600। समीकरण कितना, 1। ये अपने पहला हो गया। अब उसके बाद में दे रखा है 7वें वर्ष में उत्पादन। कौन से वर्ष में, 7वें वर्ष में टीवी का उत्पादन। 7वें वर्ष में टीवी का उत्पादन किया था उसने 700।
तीसरे वर्ष में टीवी का उत्पादन बराबर 600 था, तो 7वें वर्ष में टीवी का उत्पादन कितना था? 700। तो अब हमें 7वें से मतलब है, तो 7वें वर्ष से मतलब है, तो 7वें वर्ष या 7वां पद, तो क्या बनता है उसमें? a प्लस 6d बराबर कितना? 700। समीकरण कितना? 2 हो गया। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 के नीचे ले आते हैं। कितना है उसमें? a प्लस 2d बराबर कितना है? 600। समीकरण कितना? 1। विलोपन विधि लगा देते हैं, या माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, 6 में से 2 गए जब 4d बराबर 700 में 600 गए जब 100, और d बराबर 100/4, d बराबर हो गया अपने पास में 25। तो इस तरीका से हमने d का मान ज्ञात कर लिया। अब d का मान हमें समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो 1 यहाँ पे है अपने पास में, a प्लस 2 गुणा 25 बराबर कितना दे रखा है? 600। और आगे इस जगह से हल करते हैं कि a बराबर 600 माइनस 50, तो a बराबर हो गया 550। तो a क्या होता है? पहला पद यानी कि पहला वर्ष। तो पहला आंसर आ गया। नंबर 1 कौन सा आंसर आ गया? पहले वर्ष का उत्पादन बराबर 550 टीवी। पहले वर्ष का जो उत्पादन आया है वो 550 आ गया। इस सवाल को हल करने से ही आ गया पहले वर्ष का उत्पादन। अब नंबर 2 हमें करना है 10वें वर्ष का उत्पादन। तो यहाँ लिखेंगे 10वें वर्ष का उत्पादन। कौन से वर्ष का? 10वें। तो 10वें का सूत्र लगाना है a प्लस कितना? 9d। a का मान बताओ उसमें, प्रथम पद यानी कि 550 प्लस 9 गुणा d का मान कितना आया था उसमें? 25। तो 550 प्लस 25 225, तो ये हो गए 775। तो ये 10वें वर्ष का उत्पादन भी आ गया। अब नंबर 3 उसमें हमें क्या ज्ञात करना है? 7 वर्षों का कुल उत्पादन। 7 वर्षों का कुल उत्पादन यानी कि ऐसे टोटल 7 वर्षों का कुल। तो इसमें अब ये देखना है कि बड़ा सूत्र लग सकता है SN का, छोटा, तो छोटा भी लग सकता है। कितने वर्षों का? 7 वर्षों का कुल उत्पादन। तो 7वें वर्ष का दे तो रखा है 700, यानी पहले वर्ष का दे रखा है उसमें 550, और 7वें वर्ष का दे रखा है उसमें 700, यानी प्रथम पद भी है और अंतिम पद भी है, क्योंकि हमें 7 वर्षों का कुल उत्पादन चाहिए। तो छोटा सूत्र लग जाएगा n/2 कोष्टक में a प्लस an। मान जमा देते हैं। n का मतलब कितने वर्षों का? 7। तो 7/2, प्रथम पद 550, अंतिम पद 700। 7/2 गुणा 1250, 2 से ये कट गए 625, गुणा करते हैं। 7 35 को 5, आंसर लगी 3, 7 दूनी 14 और 3, 14 और 3 17 को 7, आंसर लगी 1, 42 और 1 43, 4375 टीवी आ गई। तो सबसे पहले इस सवाल को दोबारा देख लेते हैं। बहुत सरल है, कठिन नहीं है, कठिन नहीं मान सकते इसको। क्यों नहीं मान सकते? सीधा सीधा सवाल दे रखा है कि तीसरे वर्ष में उत्पादन 600,
तो तीसरे वर्ष में, तो तीसरे वर्ष का A + 2D बराबर 600। सातवें वर्ष में उत्पादन 700, तो A + 6D बराबर 700। विलोपन विधि से D और A का मान आ गया। ये तो मैंने बहुत सवाल बताए थे 5.2 प्रश्नावली में। अब जब A बराबर 550 आ गया तो A क्या होता है एपी में? पहला पद यानी पहले वर्ष का उत्पादन। तो नंबर 1 आ गया, पहले वर्ष का उत्पादन बराबर 550 टीवी। अब हमें चाहिए 10वें वर्ष का उत्पादन। तो 10वें वर्ष का उत्पादन यानी 10वें वर्ष का, तो A + 9D, तो मान जमा दिया हमने 775। अब कह रहा है कि पहले 7 वर्षों का, कितने वर्षों का? 7 वर्षों का कुल उत्पादन, तो इसमें ऐसा निकालना है। अब 7 वर्षों का, जिसमें पहला वर्ष कितना दे रखा है, जहां से चालू किया था 550, और 7 वर्ष तक चाहिए, तो 7वें वर्ष का कितना है? 700। तो n/2 कोष्टक में A + an, 7/2 पहला पद 550, 7वां 700, और दोनों ने हल करेंगे 7/2 × 1250 यानी 7 × 625 करके 4375 टीवी कुल 7 वर्षों में उसने बनाई थी। तो इस तरीक़ा से अपनी 5.3 प्रश्नावली समाप्त है। कल हम अगली प्रश्नावली को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों।